हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, आपको पूरा समझने के लिए पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ठीक है। तो अभी हम बना रहे वीडियो रात की 1:04 पर। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना, है ना। तो चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने। संगत मतलब होता है कंसिस्टेंट एंड असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसमें क्या है, x + y = 5। और ये हमने संगत और असंगत कहाँ पढ़ा है, इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। और नए चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन दो इक्वेशन दे रखी थी कि x + y = 5, 2x + 2y = 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको देखो इस टर्म में लिखना है। कैसे टर्म में, ax + by + c = 0, मतलब कि c वाला है ना जो भी, उसको भी इस साइड में लाना, लेफ्ट साइड में। तो इस टर्म में लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, x + y - 5 = 0, क्योंकि 5 को मैं इधर ले आया तो प्लस का था तो माइनस हो गया। ऐसे ही मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2x + 2y - 10 = 0। ये 10 को भी मैं इधर ले आया तो माइनस हो गया, ठीक है। अगर ये इधर माइनस का होता तो इधर ले जाने पर प्लस का हो जाता, बट अभी प्लस का है तो इधर ले जाने पर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है इसका x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 डिवाइड बाई इस दूसरी इक्वेशन का x का गुणांक देखना है, कोफिशिएंट तो कितना है, 2। अब आप इसमें देखो, इसके y का कोफिशिएंट देखना है कितना है, 1 डिवाइड बाई इसमें y का कोफिशिएंट देखना है कितना, 2। इसमें अब x सॉरी लास्ट का जो सी टर्म है ना वो देखनी कितनी है, -5। इसमें सी टर्म कितनी है, -10। तो देखो आप, ये कट गया, 5/10 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 ये 1/2 और ये भी 1/2, क्योंकि 5 से 10 कट गया ना 2 टाइम्स 2। तो देखो ये बताओ, ये क्या तीनों इक्वल है, इक्वल है। अगर आपकी तीनों इक्वल है, इसका मतलब है कि ये क्या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, यानी कि संपाती लाइन है, संपाती रेखाएं है। संपाती रेखाएं है मतलब क्या होंगे, इनके सॉल्यूशन होंगे, यस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जिसका मतलब क्या है, ये एक कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट, यानी कि ये एक संगत है। जिसके भी अगर सॉल्यूशन मिलते हैं ना, हल मिलते हैं ना, वो हमेशा संगत होती है, ठीक है। और आपके पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, आपका कंसिस्टेंट हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर जो यानी कि संगत है तो क्या करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, चलो एक बार ग्राफ सीखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ सीखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। देखो, आपकी ये इक्वेशन है ना, x + y - 5 = 0 एंड 2x + 2y - 10 = 0, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब इसमें देखो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। आपको ये तो दर्शन आता है ना, ये x हो गया आपका, ये y, ये इधर -y और ये -x। तो देखो, आप एक बार इसके आप क्या करो, इसकी लाइन बनाने के लिए आप क्या करो कि आपको ऐसे डिब्बा बनाना है, ठीक है। और इधर x रखो, इधर y रखो। इस इक्वेशन में एक बार आप क्या करो, x की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 उधर चला जाएगा। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ, जैसे यहाँ पर रखता हूँ, x की वैल्यू 0 + 5 y - 5 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये 5 उधर चला गया तो +5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई हमारे पास। अब एक बार क्या करो, y की वैल्यू 0 रखो इसी में। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x + 0 - 5 = 0। तो x बराबर कितना आएगा, +5। तो ये 5 कहाँ रखो, आप यहाँ रखो। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, है ना। 2 पॉइंट कौन कौन से मिले,
एक तो ये वाला पॉइंट पूरा और एक ये वाला, यानी कि हमें पता है ना पॉइंट कैसे दर्शाते, पहले एक्स वाला लिखते फिर वाई वाला लिखते। तो देखो एक्स का क्या है 0,5, एक पॉइंट तो ये, एक क्या मिला 5, एक्स क्या है 5 और एक क्या है वाई 0, तो 5,0, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब 2 पॉइंट्स को यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका 1 2 3 4 है ना, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पर ये 5 हो गया आपका, ठीक है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये 0 होता है, यहाँ पे से नेगेटिव आ जाता है ना, -2 -1 -2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करें, अब देखो आप ये पॉइंट कहाँ है 0,5 कहाँ है, तो आपको देखो पहले x देखना है, x में क्या है 0, यानी कि हमेशा 0 तो यहाँ पर रहेगा। फिर देखना y कितना है आपका 5, यानी कि y की डायरेक्शन में आपको 5 जाना है 0 से, तो y की डायरेक्शन में हम गए 5, तो आपका ये पॉइंट मिला, कौन सा, मैं यहाँ पर रेड डॉट से दर्शाता हूँ, ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट कौन सा हो गया, ये 0,5। ऐसे अब देखो ये पॉइंट हो गया, अब ये वाला देखो 5 क्या एक्स पे, तो आपको एक्स की डायरेक्शन में पहले 5 जाना है, तो 5 हम मतलब कि यहाँ पर आ गए, और वाई की डायरेक्शन में 0, मतलब कि वाई में जाना ही नहीं है, तो हमें बस यहीं रखना है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 5,0। अब आपको क्या करना, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, इन दोनों पॉइंट को चलो मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर देखो क्या आएगा हमारे पास, कैसी रेखा आएगी, इसको मैंने मिला दिया इससे, ठीक है, ये आपको मिला दिया यहाँ पर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो ये वाली लाइन, अब एक लाइन तो बन गई हमारी, ये वाली, ये कौन सी लाइन है, x + y - 5 वाली लाइन है। अब हमें क्या करनी है, ये वाली लाइन बनानी है, 2x + 2y - 10 = 0। तो देखो अब देखो आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी सेम वैसे ही करते, हाँ डिब्बा बना लो, x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो। ये बहुत इजी है, अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप देख कर भी वैल्यू पुट कर सकोगे। जैसे x की वैल्यू 0 रखी, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2y = क्या आ जाएगा, -10 उधर चला गया। मैं एक बार यहाँ बनाता हूँ, x की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास क्या आएगा, 0 + 2y - 10 = 0, तो 2y = 10 0 हो जाएगा। सो y = क्या आ जाएगा 10/2, मतलब कि कितना हो गया आपके पास 5। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी 5। इसे अब क्या करो, अब y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 2x - 10 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से भी। तो यहाँ से क्या गया, हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5, यानी कि ये क्या है, ये वापस सेम पॉइंट मिले ना। देखो क्या मिला, एक तो हमारे पास कौन सा पॉइंट मिला, एक तो ये मिला 0,5, एक क्या मिला 5,0, यानी कि सेम पॉइंट ही मिले। कौन कौन से, 0,5 मिला इसका भी, और एक 5,0 मिला, तो ये भी यही होंगे, यही पॉइंट है ना। तो जो मैं ये वाली रेखा बनाऊंगा, अब देखो आप यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो अब मैं यहाँ पर आपको वापस यहाँ से रेखा बनाता हूँ, इन दोनों पॉइंट को भी मिलाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मैंने मिला दिया, चलो ये सेम इसके ऊपर है, ठीक है, जैसे ये ऊपर है ना, तो संपाती होगी ना, मतलब कि इसके अनंत हल हो गए, इन्फाइनिटी हल, क्योंकि ये हर पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। जैसे कि हम प्रतिच्छेद रेखा तो केवल एक पॉइंट पे मिलती है ना, तो इसका एक हल होता है, अद्वितीय हल, 1 सॉल्यूशन होता है, बट ये हर पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इसके क्या हो गए, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अनंत हल या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट है ना। क्यों कोइंसिडेंट हमने कैसे पता चलाई, देखो हमने यहाँ से भी देख ली थी ना, क्योंकि तीनों इक्वल आ रहे थे, मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x - y = 8, 3x - 3y = 16,
तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। 2 मिनट है ना बच्चों। तो अब देखो, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 8 है एंड दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये है ना 3x, सॉरी कहाँ गया, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस x 8 को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करें हम, देखो उसके बाद करते हम क्या करना है हमें, ओके पहले तो हमें देखना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई क्या है, x का 1 डिवाइड बाई इसका क्या है 3, इसका कितना है y का -1 डिवाइड बाई इसका कितना है -3, और इसका कितना है -8 डिवाइड बाई ये कितना है -16। तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 आएगा। ये 8/16 कितना होगा 1/2। तो देखो ये तो इक्वल है 1/3 बट ये 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2 है ना, ये भी 3 आपके। तो आपका देखो ये कौन सा केस बना, ये बताओ कौन सा केस बना, थर्ड कौन केस बना नहीं बना, कौन सा वाला, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि कहाँ गया, हाँ ये वाला केस बना नहीं बना, नो सॉल्यूशन। इसके क्या है नो सॉल्यूशन, देखो ये फर्स्ट वाला तो इक्वल है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है ना, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन है, तो ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है पैरेलल, ठीक है, यानी कि समांतर रेखा है, समांतर रेखा। तो इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना क्योंकि ये मिलेंगी नहीं, ओके। तो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला क्या है 2x प्लस वाई माइनस 16, सॉरी -6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पर इधर आएगा 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये भी आपका क्या था 6 भी इधर है माइनस का, ऑलरेडी उसमें दे रखा था 6 इक्वल, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, वैसे आराम से सोल्व कर पाएंगे इसको। देखो अब क्या करना है, अब आप इसका देखो 2 है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इसका कितना है 4, इसका कितना है -1, इसका कितना है -2 और इसका कितना है -6, इसका कितना है -4। तो आप देखो ये तो कट गया, कितना बार 1/2 हो गया 2/4, और ये कितना हो गया 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, और ये कितना हो गया आपके पास 3/2, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3/2 आ गया। अब ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस बना वापस, ये सेम बना ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। जैसे आप फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इनकंसिस्टेंट के केस में ग्राफ नहीं बनाना है, बस ऊपर वाले के केस में ग्राफ बनाना था। अब चलो ये पढ़ते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक और क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो आप क्या करो 2 बाई इसका x का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई इसका x कितना 4, इसका y कितना है -2, इसका y कितना है -4, इसका कितना है -2, इसका कितना है -5। तो देखो ये -2/4 कितना हो गया 1/2, और ये भी कितना हो गया माइनस से माइनस कट गया तो हो गया 1/2 पॉजिटिव, और ये भी माइनस माइनस कट गया और 2/5 हो गया। तो ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, देखो सेम केस बन रहा है, क्या बन रहा है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब कि असंगत, तो ये सारे में आप लिख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अभी बज रहे 1:18 रात की। सो ठीक है, चलो मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।